ओके हेलो फ्रेंड, अब हम लोग टेक्सचुअल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को एक न्यू चेंजेस आया है, वो है डेट। अब तक के हम लोग के डेट के कॉलम में हम लोग नंबर्स लिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को डेट मेंशन करके नहीं दिया गया था। इस सम में हम लोगों को डेट मेंशन करके दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, तो आप लोगों को जो ड्यू डेट हम लोग कब से कर रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था, वो आप लोगों को इस लेक्चर में और इस सम में समझ में आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले देखो ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है वो पढ़ लेते हैं। नेहा सोल्ड गुड्स किसने सोल्ड किए? नेहा ने। इसका मतलब ड्रॉवर कौन हुआ? नेहा। सो नेहा ड्रॉवर है और रोहन ड्रॉवी है, बराबर। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन 42,000 ऑन 6 सितंबर 2019। 6 सितंबर 2019 को क्या हुआ है? गुड्स सोल्ड हुआ है। सो सबसे पहले एंट्री मेरी क्या आएगी? 6 सितंबर 2019 रोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स क्या हो रहे हैं मेरे पास से जा रहे हैं, गुड्स गए तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। डेबिट में क्या आएगा? किसको दिया? ड्रॉवी को। सो ड्रॉवी का नाम रोहन अकाउंट डेबिट, राइट। अमाउंट ऑफ 42,000। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हम लोगों ने देखा नेहा ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। इसमें हम लोगों को डेट मेंशन नहीं हुई थी, इसके लिए मैं अज्यूम करूँगा कि जिस दिन मैंने गुड्स सेल किए उसी दिन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ है। नॉर्मली यही होता है ना, हम लोग दुकान में जाते हैं तो जो भी माल रहेगा वो परचेस किया और उन्होंने बिल बना के दिया, सो उसी दिन बिल बन जाता है। सो वही देखो 6 सितंबर 2019 बिल एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब क्या होता है? बिल ड्रॉवी एक्सेप्ट करके साइन करके वापस ड्रॉवर को देता है, मतलब मुझे देगा। सो मेरे पास मतलब नेहा को देगा, नेहा के पास बिल आ रहा है, आया तो डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 42,000, राइट। बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद देखो क्या बोला गया है। उसके बाद बोला है नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर्स एट 41,000। नेहा ने क्या किया? बिल डिस्काउंट किया उसके बैंक के साथ। सो बैंक के साथ डिस्काउंट किया, इसका मतलब बैंक में बिल दे दिया और उसके बदले में क्या किया? कैश ले लिया, बराबर। सो बैंक में बिल दे दिया और कैश ले लिया। सो मेरे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसके लिए देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और क्या गया मेरे पास से? बिल गया। बिल बैंक को दे दिया ना। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखा हम लोगों ने। क्रेडिट साइड में 42,000 लिख के बैंक ने मुझे पूरा अमाउंट दिया क्या? नहीं, सिर्फ 41,000 का अमाउंट दिया है मुझे, बराबर। तो ये 41,000 मैंने यहाँ पर लिख दिए बैंक के सामने। तो जो 1,000 का डिफरेंस था वो बैंक चार्जेस था, और वो हम लोग बोलते हैं एज अ डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000। ये डेबिट क्यों आया? क्योंकि डिफरेंस कहाँ पे था? डेबिट साइड में, बराबर। सो ये 1,000 उधर लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक पेड 300 एज अ नोथिंग चार्जेस। सो ड्यू डेट के दिन क्या हुआ है? बिल डिसऑनर हुआ है और बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, वो तो नॉर्मल है हम लोगों को। पहले ड्यू डेट। सो ड्यू डेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान दो। बिल कब एक्सेप्ट हुआ था? ध्यान देखो, बिल कब एक्सेप्ट हुआ था। सो बिल एक्सेप्ट हुआ था 6 सितंबर, मतलब 9 month। सो 0609 लिख दिया। 0609 लिख दिया। 3 ग्रेस डेज, हमेशा 3 ग्रेस डेज ही मिलेंगे आप लोगों को। सो 3 ग्रेस डेज ऐड कर दो। और कितने महीने के लिए बिल बना था? 3 months। 3 months के लिए बिल बना था तो इधर 3 ऐड होगा। अगर 4 months के लिए बिल बनाया तो 4 ऐड होगा। टोटल करेंगे 9 और 12। इन दोनों का अलग से टोटल करना है, मंथ्स का अलग, डेज का अलग टोटल करना है। मंथ का टोटल किया 9 + 3 12 और 6 + 3 9। सो 9th
दिसंबर, 12 मतलब दिसंबर। सो 9 दिसंबर को क्या होने वाला था, ड्यू डेट आने वाला था। सो उसी ड्यू डेट को बिल क्या हुआ, डिसऑनर हुआ। 9 दिसंबर 2019 लिख दिया मैंने। क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर हुआ तो मेरी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो ड्रॉवी कौन है, रोहन। सो रोहन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बट बिल मेरे पास है क्या, नहीं, किसके पास, तो बैंक के पास, बैंक। सो टू बैंक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की जगह पे क्या आया, बैंक अकाउंट। रोहन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 42,000 प्लस 300 मेरा नोटिंग चार्जेस था, वो मैंने इसी के साथ ऐड करके 42,300 कर दिया। बराबर है, राइट है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। चलो एक छोटा सम था, थर्ड क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ज्योति ओव्स, ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। सो वो देख लेते हैं क्या है। ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500। हेमंत ने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है। सो हेमंत के बुक में हम लोग जाएंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत, और उसमें फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, सेल्स, बराबर 18,500 के। डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2020। उसके बाद क्या हुआ है, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज 18,500 एट 2 months। उस सेकेंड एंट्री आएगी मेरी बिल एक्सेप्ट की, जो होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है, हेमंत अकाउंट, बराबर। डेट क्या रहेगी, सेम 1 जनवरी 2020, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑन द सेम डेट। उसके बाद ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली हॉनर्ड। ओके, सो इसमें क्या हुआ है, बिल पास हो चुका है, पेड हो चुका है। पेड हुआ मतलब ड्रॉवर के पास पैसे आएंगे या जाएंगे, आएंगे तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बदले में मैं क्या दूंगा, बिल दे दूंगा रिटर्न। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट रहेगी 18,500। बट इसमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/01/जनवरी मतलब 01। कितने ग्रेस डेज होते हैं, 3, और मंथ कितने मंथ्स के लिए बिल बना था, 2, तो 02, 2 और 1 3, 3 और 1 4। सो 4 मार्च, इसका मतलब थर्ड जो एंट्री आने वाली है बिल हॉनर की, वो 3 मार्च को आने वाली, 4 मार्च को आने वाली है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन द क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019। सो 15 अप्रैल 2019 को पंकज ने परचेस किए। हम लोगों को ड्रॉवर की बुक में एंट्री करनी है। ड्रॉवर कौन हो गया, गुड्स सोल्ड करेगा वो। सो पंकज ने परचेस किए, तो इसका मतलब ओम प्रकाश ने क्या किया होगा, सेल किया होगा, बराबर। सो ओम प्रकाश ने सेल्स किया हुआ है, तो हम लोग किसके बुक में एंट्री करेंगे, ओम प्रकाश के। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, राइट। डेट लिख दी मैंने, 15 अप्रैल था, बराबर। सो 15 अप्रैल 2019 क्या हुआ था, गुड्स सोल्ड हुआ था। मेरे पास से गुड्स चले गए, इसके लिए सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, बराबर। सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, किसने गुड्स परचेज किए, पंकज ने। सो पंकज अकाउंट डेबिटेड। सो पंकज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000 15 अप्रैल की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या बोला है, ओम प्रकाश ड्रॉ आफ्टर साइड बिल for the amount due on Pankaj for 3 months which was accepted by the Pankaj on 18th April। तो इसका मतलब ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया, बनाया, और वो 3 मंथ्स के लिए बनाया हुआ है, और वो पंकज ने एक्सेप्ट कब किया, 18th अप्रैल। सो बिल एक्सेप्ट की एंट्री जब करेंगे तब हम लोगों का डेट क्या आएगा, 18th अप्रैल। सो 18th अप्रैल मैंने यहाँ पर लिख दिया, और बिल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब ड्रॉ भी साइन करके वापस से ड्रॉवर को बिल दे रहा है। इसका मतलब मेरे पास बिल आ रहा है, तो बिल आया, इसके लिए डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किसने दिया, पंकज ने। सो पंकज अकाउंट क्रेडिटेड 20,000 बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद देखो क्या बोला है, उसके बाद बोला है ऑन 20th अप्रैल 2019 ओम प्रकाश एंड्रॉस द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। यहाँ पर डी गलती से एस
टाइप हुआ था वो डी कंप्लीट कर लो। इन फुल सेटलमेंट ऑफ फीस अमाउंट 21,000। ओके, सो 20 अप्रैल को ओम प्रकाश ने क्या किया? सो ओम प्रकाश के पास भी एक क्रेडिटर था कि मतलब जिस ओम प्रकाश को जिसको पेमेंट करना बाकी था, तो ओम प्रकाश ने क्या किया, इसके पास से मैं बिल ले रहा हूँ और फिर वो जो पंकज है वो मुझे पेमेंट करेगा, फिर यही पैसा उठा के मैं जाके जो जगदीश है उसको दूंगा, थर्ड पर्सन को जो मेरा क्रेडिटर है। सो बेटर वे मैं क्या करता हूँ, ये जो बिल है मेरे पास वही मैं जगदीश को दे देता हूँ, जिससे क्या होगा, जो पंकज है वो पेमेंट डायरेक्टली जगदीश को कर देगा। ये यहाँ से वहाँ से यहाँ टाइम पास हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, बराबर। सो इसके लिए उसने क्या किया, बिल एंड्रॉस किया। एंड्रॉस किया मतलब क्या किया, बिल थर्ड पर्सन को दे दिया। सो वो थर्ड पर्सन को बिल दे दिया। सो इसकी एंट्री क्या हुई, तो उसकी एंट्री ऐसे हुई कि बिल मेरे पास से जा रहा है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट कहाँ पे आने वाला है, क्रेडिट में। तो आप लोगों ने लिख दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। बिल कितने का था, 20,000। किसको दिया, जगदीश को। जगदीश को देना कितना था, 21,000। सो जगदीश के अकाउंट में 21,000 लिख दिया। अरे 21,000 देना था, 20,000 दे दिया। 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, और वो 1,000 कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में। लिख दियो, क्रेडिट साइड में लिख दियो। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, सेटलमेंट करने के लिए। कभी कभी कैश दिया और रहता है, हाँ, पार्ट पेमेंट हाफ कैश में होता है, सो कैश लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पर सेटलमेंट बोला है ना, इसका मतलब भूल जाओ मतलब डिस्काउंट। सो सीधा यहाँ पर लिख देने का टू डिस्काउंट, सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लिख दिया। बिंग बिल एंड्रॉस ऑन फुल सेटलमेंट, बराबर। कब, 20 अप्रैल को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज ने ड्यू डेट के दिन डिसऑनर कर दिया। सो डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, डिसऑनर हुआ तो जो थर्ड पर्सन है वो आके मुझे पकड़ेगा, बराबर। तो उस टाइम पे मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। अगर हॉनर होता तो मुझे कुछ भी एंट्री करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं आया और बिल भी नहीं आया, मेरे पास बिल भी नहीं आया, कुछ भी एंट्री नहीं होती। बट डिसऑनर हुआ तो थर्ड पर्सन आके मेरे को पकड़ रहा है, इसके लिए मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। सो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जब डिसऑनर होता है तो बिल जाके मुंह पे फेंक के मारता हूँ ना, ड्रॉ के बिल मुंह पे फेंक के मार रहा हूँ। इसका मतलब मेरे पास से बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। बिल गया तो क्रेडिटेड। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बट बिल मेरे पास है क्या, नहीं। बिल किसके पास है, जगदीश के पास। तो जगदीश अकाउंट लिखेंगे, टू जगदीश अकाउंट लिख दिया। ऊपर क्या आता है, ड्रॉवी अकाउंट, तो लिख दो ना पंकज अकाउंट। सो एंट्री क्या बनी, पंकज अकाउंट डेबिटेड टू जगदीश अकाउंट 20,000 बीइंग एंड्रॉस बिल डिसऑनर। टोटल करना है आप लोगों को, आप लोग करोगे, धन्यवाद, आपका दिन आभारी है। अरे बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्यू डेट कैलकुलेशन। कब बिल एक्सेप्ट कब हुआ था, 18 अप्रैल 2000, बराबर 2019, वो छोड़ दो। 18 अप्रैल 3 ग्रेस डेज। बिल कितने मंथ्स के लिए बना था वो चेक कर लो, बिल बना था 3 मंथ्स के लिए, राइट। सो 3 मंथ्स ऐड करेंगे, 18 + 3 21, 4 + 3 7। सो 1 जुलाई 2019 ड्यू डेट आएगी, याद रहेगा ना। थैंक यू।